जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर हो स्वस्थ हो, मस्त हो, और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। और इस समय थोड़ा मैं बिजी चल रही थी तो मेरा ब्लॉग काफ़ी दिनों से नहीं आया है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और थोड़ा सा घर में कुछ प्रोग्राम है, इस वजह से मेरे वीडियो लेट हो रहे हैं, तो काफ़ी व्यस्तता चल रही है। तो देखिए, आज है सुहागले, माता रानी की सुहागले, और मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी दीदी के यहाँ। तो हम सभी निकल चुके हैं, मतलब प्रांजल है, मैं हूँ, छोटी बहन का बेटा है और उनकी सास वगैरह। तो हम सब लोग जा रहे हैं और दीदी के यहाँ पहुँच जाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे, दिखाएंगे कि सुहागले कैसे होती है, खुशी की सुहागले। तो उनके यहाँ भी काफ़ी बड़े प्रोग्राम आने वाले हैं आने वाले समय में, तो आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता ही चलता चला जाएगा। और देखिए, झांसी का ओवर ब्रिज है, ग्वालियर ओवर ब्रिज, अभी ये नया ही बना है। सुहागले कैसे होती हैं, क्या मनाई जाती हैं, किस तरीके से मनाई जाती है, तो इस वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, ये सारी माता की चौकी लग चुकी है, उसमें सारा सुहाग का सामान रखा जाता है, जो भी सामान सुहाग का होता है, चूड़ी है, बिंदी है, महावर है, नेल पॉलिश है, मेहंदी का पैकेट है, मेहंदी का कोन है, चूड़ियाँ वगैरह, मतलब यही सारा सामान होता है, रुमाल वगैरह। और सारी सुहागले बैठ चुकी हैं, लगा रही हैं अपने पैरों में, लग रहा है महावार। इसके बाद फिर होगी पूजा और फिर होगी आरती, उसके बाद फिर सुहागलों का खाना होता है। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार सुहागले न्योत सकते हैं, मतलब न्योता दिया जाता है सुहागलों को, और वो भी एक दिन पहले। तो जितनी आपकी श्रद्धा है, 11 है, 21 है, 51 है, जैसी जो औरतें मिल जाएँ। तो सब तैयारी पूजा की हो चुकी है और महावार लग जाएगा तो उसके बाद पूजा होगी, फिर आरती होगी। तो सभी लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, और क्या कहना चाहिए, सभी लोग अब मिल जाती हैं सारी औरतें, तो हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। और ये मेरी बड़ी दीदी, इन्हीं क्या है सुहागले, ये मेरी सबसे बड़ी बहन है। आप लोगों ने इससे पहले वीडियो में देखा भी होगा, पहले से देख रहे होंगे तो वो लोग जानते होंगे। देखिए, महावार लग रहा है, अभी मुझको महावार नहीं लगा है, मुझे भी लगना है। तो ये महावार लग रहा है, और जिसको जो हल्दी लगा के लगाती हैं तो वो हल्दी लगा के लगा लेती हैं, नहीं तो किसी का सादा ही लगता है बिना हल्दी के। अपने अपने यहाँ का रिवाज अलग अलग होता है, तो किसके यहाँ कैसा होता है मुझको ज़रूर बताना। तो मेरे यहाँ तो लगती है हल्दी, कभी नहीं लगाती हैं, कभी लगा लेते हैं, मतलब यहाँ पर बुंदेलखंड में किसी किसी के यहाँ लगती है, किसी किसी के यहाँ नहीं लगती है। अधिकतर लोगों के हल्दी लगा के ही महावार लगाया जाता है। वहाँ सुहागलों को पहले, अब एक दिन पहले ही मतलब न्योता देना पड़ता है, कह देना पड़ता है कि भाई मेरे यहाँ सुहागले हैं, आप लोगों को आना है, क्योंकि वो फिर व्रत रखती हैं ना, और व्रत तभी खुलता है जब आरती पूजा हो जाती है, इसके बाद फिर व्रत खुलता है। तो जैसा आपकी श्रद्धा हो, जैसा जो आपको करवाना हो, देना हो सुहागलों को, मतलब क्या देना चाहते हैं, बिंदी है, पत्ता है, चूड़ी है, जैसी भी प्लेट वगैरह भी बांटते हैं, तो जैसा जिसको करना है वैसा ही किया जाता है। तो देखिए, अब आरती होने लगी है। चलो अभी आपको आई होगी लगाने की आरती और पूजा हो चुकी है। अब देखिए, यहाँ पर हो जाए लग रही है भोग लगाने की तैयारी, क्योंकि जो भोजन बनता है वो सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया जाता है, फिर सुहागनों के लिए खाना लगाया जाता है। और सब सुहागने जो हैं वो बैठ रही हैं अपने जाके कमरे में, रूम में धीरे धीरे बैठ जाएंगी जाके के करके। इसके बाद फिर उनको भोजन परसा जाता है वहीं पर। तो जितनी हो जाए, 21 है, 11 है, 51 है, जैसी आपकी गुंजाइश हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अब देखिए, सब यहाँ पे बिछा हुआ है ना, सब लोग यहाँ पे बैठ रही हैं धीरे धीरे आके। वहाँ पर पूजा हो चुकी है, भोग का खाना निकल चुका है,
और यहाँ पर सब लोग बैठ जाएंगे तो फिर उनको परसा जाएगा। अच्छा, दशहरानी की जो सुहागनें होती हैं उनका नियम अलग होता है। उसमें जो है ना मीठा खिलाया जाता है। जिन क्या होती होंगी उनको पता होगा दशहरानी की सुहागनें, और उस पर फिर मीठा ही खिलाया जाता है और उसमें बोला नहीं जाता है। ना बोलने से मेरा मतलब है जब मतलब औरतें खाती हैं तो उस समय बिल्कुल चुप रहती हैं। अगर उनको कुछ चाहिए भी है तो इशारे में बोल देती हैं, तो फिर मतलब उसमें बोला नहीं जाता। मतलब जब तक आप सुहाग खा के सुहाग ना ले लो तब तक साइलेंट ही रहा जाता है। तो ये सिंपल वाली सुहागनें हैं जो होती हैं, मतलब खुशी की सुहागनें बोलते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नियम नहीं होता है। आप मतलब सभी खिलाया जाता है, सब्जी पूड़ी जो भी आपकी मतलब जैसी आपकी गुंजाइश, सब्जी पूड़ी है, रायता है और पुलाव है, मतलब जैसा आपको करना है वैसा कर सकते हैं। और चूँकि अब सुहागनों का होता है उसमें प्याज लहसुन नहीं डलता है। तो ये देखिए पूड़ी सिकने लगी हैं और अब थाली निकलने लगी हैं सभी के लिए। सभी लोग थाली निकालने में लगी हुई हैं। खुशी की सुहागनों का ऐसा कोई ख़ास नियम नहीं होता है, मतलब कोई भी सुहागन स्त्री से कर सकती है। अपनी श्रद्धा अनुसार औरतों को बुला के न्योता दे के फिर आप अपनी श्रद्धा अनुसार ही जैसी आपकी गुंजाइश है वैसा भोजन बना के कर सकती हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वैसा करना है, जैसी आपकी गुंजाइश हो वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए भोजन बन रहा है और भोग लग गया है। माता रानी को भोग लगा दिया गया था, उधर औरतें बैठ रही हैं, फिर उनकी थाली लगा दी जाएगी। तो देखिए सभी लोग बैठ चुके हैं और थालियों पे भोजन परसा जाने लगा है। और मेरी दीदी ले रही हैं, मतलब सुहाग लिया जाता है सारी औरतों से, मतलब देती हैं, खूंट निकालना बोलते हैं। पूड़ी उसके ऊपर जो भी मीठा है, मिठाई रखी हुई है थाली में, तो वो मिठाई उसमें रख के दी जाती है, 2-2 पूड़ी। तो ऐसे ही मतलब होता है। आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता होगा, इस तरीके से पल्लू में लिया जाता है। देखिए दीदी ले रही हैं, प्लेट रख ली उन्होंने, देखिए दिया जा रहा है। और मेरी थाली रखी थी ना, तो ये मेरी भाभी ही लगती हैं जो दे रही हैं ना, रिलेशन में मेरी भाभी ही लगती हैं, तो वो दे रही थी क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, तो उन्होंने मेरी थाली का भी निकाल के दे दिया है। फिर ये जो भोजन मिलता है तो फिर ये इनको मिला है ना, तो वो खाएंगी, या इनकी देवरानी जेठानी हो या फिर मतलब जैसे हस्बैंड खा सकते हैं, जिस औरत ने मतलब की ये सुहागनें, तो ये रख लेंगी। तो ऐसे मतलब हटा ही नहीं जाता है, ये खुद खाएंगी या इनकी कोई देवरानी जेठानी खा लें या सास खा लें, तो ऐसे करके। वही देखिए पंडतानी है, उनको साड़ी वगैरह दी थी तो वो देख रही हैं। पंडतानी को भी अपनी श्रद्धा अनुसार सारी चीज़ें दी जाती है। सारा सुहाग का सामान है, साड़ी है, पेटीकोट है, चूड़ी की डिब्बी है, मेहंदी है, महावर है। तो ये सारा सामान पंडतानी जिसको हम बुलाते हैं, जिसको न्योता दिया जाता है उसको ये सारा सामान दिया जाता है। तो ये सब बैठी हुई हैं, मोहल्ले की औरतें हैं। अब इन्होंने भोजन सबने कर लिया है तो सब लोग बैठी हैं। तो इसमें दे दिए थे दीदी ने बैठ बैठ के कि यहाँ से कहाँ तक वहाँ जाएंगे। सुहाग वैसे लिया जाता है बैठ के ही लिया जाता है, मतलब भोजन करने के बाद वहीं पर हाथ धो लिए जाते हैं, उठते नहीं हैं जब तक सुहाग ना ले लें। तो ऐसा होता है मेरे यहाँ, आप लोग बताना आपके यहाँ कैसा होता है। देखिए सब लोग चूड़ियाँ ले रही हैं अपने साइज़ की, अपने हिसाब से। सभी लोग अपने अपने साइज़ की चूड़ियाँ ले रही हैं। फिर जो मेहंदी होती है मेहंदी लगा लेंगे अपने हाथ में, नेल पॉलिश लगा लेंगे। तो उसे सारा सामान जो भी उसमें चढ़ाया गया था सुहागनों में वो सभी लोग लगा लेंगी। तो यहीं बैठे बैठे लगा रही हैं, कोई मेहंदी लगा रहा है, कोई सब सामान बांट रहा है जो जो दिया गया था सुहागनों को। जैसा आपको बांटना हो, रुमाल होता है, प्लेट होती है, बिंदी का पत्ता होता है, उसमें एक फल होता है, और जो भी श्रद्धा अनुसार 50 रुपया है, 10 रुपया है, वैसा दिया जाता है। तो यही सारी चीज़ें बढ़ती हैं। फिर जैसी आपकी गुंजाइश हो, मतलब आपकी उसके हिसाब से सामर्थ्य के अनुसार आप जैसा करना चाहते हैं। तो सभी लोग देखिए अब सुहाग ले रहे हैं वहीं पे बैठे। इसके बाद फिर जिसको जाना हो फिर जा सकता है। पूजा ऐसे ही करी जाती है। आप लोग बताना आप लोगों के सुहागले कैसी होती हैं। खुशी वाली सुहागले सिंपल तरीके से होती हैं, दशहरानी के नियम अलग होते हैं। तो कभी जब दशहरानी की सुहागले होंगी मेरे यहाँ तो मैं आप लोगों को ज़रूर वो भी शेयर करूँगी। और आप लोग भी बताना कि आप लोगों के यहाँ कैसे करी जाती हैं, क्योंकि हर क्षेत्र का अलग अलग नियम होता है, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से सुहागले होती हैं। मतलब कितना घाट वाट पे पानी बदले और ज़रा सी जगह पे मतलब बोली बदल जाती है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि ज़रा से क्षेत्रों में थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही चीज़ें बदल जाती हैं। किसी का कैसा होता है, किसी का कैसा होता है। तो सारी औरतें बोल रही थी कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, जो लोग बैठी थी हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो अब जिसका जैसा होता है तो उसी हिसाब से सबके यहाँ किया जाता है।
देखिए बड़ी बहन दे रही हैं सबको सुहाग, सारी औरतें बैठी हुई हैं तो वहीं पे दे रही हैं उनको जा के। मैं तो हमें तो आप लोगों से बाई फेस मिल ही नहीं पाई क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, तो फिर मैं कैसे आप लोगों से मिल पाती। और कोई था नहीं, हिमांशी घर पे थी और प्रांजल को मैं लेके आई थी अपने साथ, तो प्रांजल अंदर खेल रहे थे और भतीजी वगैरह थी तो वो अपने काम में लगी हुई थी क्योंकि सुहागनों को देना पड़ता है। और देखिए मैंने भतीजी से कहा भाई मेरा थोड़ा वीडियो बना लो, तो देखिए मेरी दीदी आ गई और मुझे दे रही है सुहाग। इस तरीके से दिया जाता है, मेहंदी वगैरह लगाई जाती है, मांग भरी जाती है, फिर जो श्रद्धानुसार मुझे देना है फिर उन्होंने दिया था। रुमाल दिया था, बिंदी का पत्ता था और उसमें रुपये थे और फल था, मीठा वगैरह, पान दिया जाता है सुहाग लोगों को खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और सभी लोग बैठे हुए हैं। एक ही लगा दो। सुहागन निपट चुकी हैं। अब देखिए सभी लोग बैठे हैं, कुछ लोग मेहंदी लगा रहे हैं बाद में, और तो सभी चली गई थी जो खास थी अड़ोस पड़ोस की। वहाँ भी यही लगती है मेरी रिलेशन में, और मैं इतनी छोटी बहन थी और मेरी इसमें से एक फ्रेंड भी है, तो वही सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, सब लोग कर रहे हैं बातें, और लोग तो जा चुके थे। तो देखिए अब मैं बैठी हूँ, मेरी शक्ल की हालत देखिए कैसी हो गई है। मुझे लग रही थी गर्मी, साड़ी कम पहनती हूँ तो मेरी इतनी आदत नहीं है। तो और मुझे जाना है कोचिंग पढ़ाने में, तो आ गई थी और हिमांशी घर पे थी। तो देखिए शक्ल कैसी हो गई, बिंदी बिंदी लगा के और सारा तैयार हो गए थे। मैं तो साड़ी रख के लाई थी, वैसे मैं सूट पहन के आई थी लेकिन मैंने साड़ी यहीं पर वेयर कर ली थी दीदी के। तो रास्ते में मुझे आना था तो मैंने कहा अरे क्या साड़ी वाड़ी पहनना, वहीं पर पहन लूँगी, तो मैं तो रख के आ गई थी। और मुझे फिर जाना है पढ़ाने, मतलब कोचिंग, मुझे शाम को जल्दी लौटना है। फिर मैं आ गई थी पापा के यहाँ हूँ मैं, उसके बाद मुझको निकलना ही है। पापा के यहाँ गए, यहाँ से फिर निकलना है मुझको। आई होप गाइस आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और बस मुझको अब निकलना है यहाँ से कोचिंग पढ़ाने। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैंने वॉइस ओवर इसलिए कर दी यहाँ पर क्योंकि बहुत शोर हो रहा था ना, तो आवाज़ आप लोगों को साफ़ नहीं आएगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड लव यू।